कल क्या सीख रहे थे हम लोग? टीडीएस। टीडीएस इनेबल कर लिए थे, इनेबल हो गया था टीडीएस। लेजर कहां तक बनाया था बाबू? लेजर भी बना लिए हैं। किसका लेजर बनाए थे? राज पांडे का। यानी कि उस व्यक्ति का हम लोग लेजर यहाँ पे बना लिए हैं जिस व्यक्ति के सैलरी से टीडीएस काटा जाएगा। कल दो एक वर्ड आया था, एक आया था डिडक्टर और एक आया था यहाँ पे डिडक्टी। तो डिडक्टर डिडक्टी क्या है? डिडक्टर और जिसका करता हो क्या? डिडक्टी। यही ना दोनों ना, इसको डिडक्ट हो गया, डिडक्टी। इसके बारे में जान गया, डिडक्टर कब फिल की जाएगी? डिडक्टर की डिटेल्स कब फिल की जाएगी? जब हम कंपनी को इनेबल करेंगे तब। और डिडक्टी की डिटेल कब फिल की जाएगी? जब हम उस व्यक्ति का लेजर बनाएंगे जिस व्यक्ति का टैक्स कटे, टीडीएस कटेगा उसका। तो जैसे यहाँ पे राज पांडे का जब टीडीएस कटा है ना, तो उस समय इसको क्या नाम देंगे? डिडक्टी। क्योंकि किसका टीडीएस कटने जा रहा है? राज पांडे का। यानी तब डिडक्टी की सारी डिटेल भरे हैं। और जब हम कंपनी को इनेबल किए हैं तब किसकी डिटेल यहाँ पे भरेंगे? डिडक्टर। तो यहाँ तक की सारी हम लोगों का क्लास हो गया है। अब आगे क्लास हम लोग देखते हैं। तो यहां से हम लोग शुरू करते हैं, जो आगे इसको हम बंद करते हैं। क्या खोलेंगे यहाँ पे आके? क्या वो लेजर से बनाएंगे। किस नाम से कंपनी बनाए थे? यहां आ जाएंगे, क्या मिल जाएगा यहाँ पे? टैली प्राइम। टैली प्राइम इसमें कहाँ है भाई? ये रहा टैली प्राइम। टैली प्राइम चालू, ठीक है। चालू हो गया। तो विधायक के नाम से कंपनी है, किसके नाम से? लेकिन विधायक के नाम से तो हमारी कंपनी थी नहीं कल, किसके नाम से थी? आईटीआर। किसके नाम से थी? आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न के नाम से फाइल मैंने बनाई थी। तो उसको हम ओपन करते हैं। अभी देखिएगा यहाँ पे नाम कौन सा फाइल खुला? विधायक। किसके नाम से खुला है? विधायक। आवाज साफ नहीं दे रही है भाई, एक बार चेक करिएगा आवाज साफ आ रही कि नहीं। ये उपेंद्र आवाज को बढ़ाइए, आवाज सुनाई देगी। फुल कर लीजिए, आवाज सुनाई देगी। भाई देखो यहाँ पे नेम ऑफ कंपनी क्या नाम दिया है यहाँ पे? विधायक। और अगर मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ यहाँ पे, जूम हो गया यहाँ पे। हम लोग ना सेलेक्ट करेंगे, क्या करेंगे? सेलेक्ट। कंपनी में आएंगे और कंपनी में आने के बाद देखिए आप क्या लिखा है? सेलेक्ट। सेलेक्ट की शॉर्टकट ईयर टैब 3 क्लिक करेंगे। फुल क्या आएगा? कह रहा है लिस्ट ऑफ कंपनी, कंपनी की लिस्ट है नीचे। किस नाम से बनाए थे? आईटीआर। किसको सेलेक्ट करेंगे? आईटीआर। इंटर करेंगे। अब देखिए विधायक की जगह नेम ऑफ कंपनी कौन सी खुली है? आईटीआर। कह रहा है नो वाउचर इंटर, यानी इसमें कोई भी वाउचर पास नहीं है। अभी हम आएंगे, देखते हैं कौन कौन सा लेजर बनाए। अगर देखना चाहते हैं या उसमें कुछ एडिट करना चाहते हैं इसका प्रयोग करेंगे अल्टर का। अल्टर में आएंगे, किस पे क्लिक करेंगे हम लोग? यहाँ से लेजर पर। तो कोई लेजर नहीं बनाया, आप बनाते हैं स्किप की करेंगे। और अगर मुझे लेजर बनाना है ना तो हम लोग कहाँ आ जाएंगे? क्रिएट। क्रिएट के बाद कहाँ पे? लेजर। कह रहा है सर उधर नाम लिखिए, तो नाम लिखेंगे। हम नाम लिखे थे किसका? राज पांडे का। और इंटर करेंगे सन्ड्री क्रेडिटर के खाते में। किसके खाते में? इंटर करते हुए आगे आएंगे। मैंने कहा था कि इसको आपको नहीं भरना है, लेकिन यहाँ पे स्टेटेड डिटेल में आएंगे तो यहाँ पे लिख के आएगा टीडीएस डिडक्टेबल। तो इसके लिए मैं यहाँ से नो की जगह क्या करूंगा? यहाँ पे यस। तो वाई दबाऊंगा कीबोर्ड से और इंटर दबाऊंगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? यस। जैसे यस करूंगा तो निकल के आएगा यहाँ पे डिडक्टिव टाइप।
यहाँ से हम भरेंगे, यहाँ पे कंपनी जब इधर लिखेंगे तो इधर आएंगे तो हमारे पास एक लिस्ट खुल के आएगा, डिडक्टिव टाइप हम कह दिए कंपनी रेसिडेंट, डिडक्ट टीडीएस इंसेंट वाउचर एंटर करेंगे, यहाँ पे क्या एड्रेस भरेंगे, हम कह रहे हैं ये कहाँ के रहने वाला है, बैठौली सागर, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट इसका आजमगढ़, इंटर करेंगे। इसका पिन कोड अगर डालना हो तो यहाँ पे डाल लेंगे, या फिर नीचे स्टेट इंडिया, पिन कोड इसका डाल दिया 27,001। अगर बैंक की डिटेल देनी हो तो यहाँ पे बैंक की डिटेल इसकी क्या करेंगे, फिल करेंगे, यहाँ तक बनाया ना कल की कॉपी में, और अगर नहीं करना है तो हम लोग इंटर मारेंगे और आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि पैन या आईटी नंबर, पैन कार्ड को ही आईटी नंबर कहा जाता है। आईटी मतलब इनकम टैक्स, आप लोगों को मैं बताया था पैन कार्ड के बारे में पढ़ाया था, तो कि पैन कार्ड में कुल 10 डिजिट होते हैं, 5 अल्फाबेट, 4 नंबर और एक लास्ट में अल्फाबेट। इसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बनाता है, जिसको हिंदी में कहते हैं आयकर विभाग। इसीलिए यहाँ पे लिखा है क्या, आईटी, इनकम टैक्स। और जितने आईटीआर होते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल के लिए, पैन कार्ड क्या होता है, इमीडिएटरी होता है, जरूरी होता है। नीचे आएंगे तो देखना यहाँ पे भी लिखा है पैन इज मैंडेटरी फॉर ईटीडीएस, यानी ईटीडीएस के लिए पैन कार्ड जरूरी है, आवश्यक है। शुड बी ऑफ 10 कैरेक्टर, जो 10 कैरेक्टर का होना चाहिए। तो यहाँ पे 10 कैरेक्टर, मैंने कहा कि 5 अल्फाबेट होते हैं, QIJHT 90 89 A, कितने कैरेक्टर में हो गए यहाँ पे, 10 कैरेक्टर। नीचे आएंगे, कह रहा प्रोवाइड पैन डिटेल, अगर पैन कार्ड की और भी आपको फुल डिटेल रखनी है इन्फॉर्मेशन, तो आप यहाँ पे इसको यस करेंगे, अगर नहीं रखना है तो आप इंटर करके इसको क्या कर दीजिएगा, एक्सेप्ट, कंट्रोल ए करेंगे तो क्या हो जाएगा, बन गया लेजर। ये लेजर हमने कल बनाया था, बना था, लिखे भी होंगे। आगे बढ़े, अब यहाँ थोड़ा सा हम लोगों की स्पीड स्लो चलेगी। यहाँ आ जाएंगे भाई, इस पे क्लिक कर दिया जाएगा, लेजर पर इस पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे लेजर पर, और दूसरा लेजर बनाएंगे। अब नहीं बाबू, है यहाँ पे, दे दीजिएगा बाबू, किसका, सैलरी का, किसका, सैलरी का, और इंटर करेंगे। पूछ रहा अंडर, अंडर ना सैलरी देने जा रहे हैं ना, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्या रखेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। नीचे आएंगे तो पूछेगा इज टीडीएस अप्लीकेबल, यहाँ आके इसको क्या करेंगे हम लोग, अप्लीकेबल, और इंटर करेंगे तो कह रहा है नेचर ऑफ पेमेंट। इसको बनाने के लिए हम लोग यल्ट की के साथ क्या प्रेस करेंगे, सी। कॉपी में लिखना शुरू करिए तो दूसरा लेजर, कल के बाद से दूसरा, ये दूसरा, दूसरा में आके क्या लिखेंगे, नेम, नेम में क्या लिख दिए, सैलरी, अंडर में क्या लिखेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इसको रहने दीजिएगा, जो मैं यहां से हटा दे रहा हूं उसको रहने दीजिए। अब यहां से ये सब लिखेंगे, स्टेटस डिटेल, यानी ऊपर एक, यहाँ पे दो, इन दोनों को लिखना है मुझे, नेम अंडर हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद इसको लिखेंगे। अब जब इसको लिखेंगे ना, यहाँ पे हमसे पूछा जाएगा नेचर ऑफ पेमेंट। नेचर ऑफ पेमेंट बनाने के लिए डायरेक्ट हम लोग इसको बनाएंगे, यल्ट की के साथ क्या दबाएंगे, सी। तो यहाँ पे खुल के आएगा नेचर ऑफ पेमेंट क्रिएशन, उसको हम लोग फिल करेंगे। जहां तक ए ऊपर दोनों लिख लीजिए, नेम अंडर, इसके बाद स्टेट डिटेल में इस टीडीएस एप्लीकेबल को एप्लीकेबल करके नेचर ऑफ पेमेंट में जहां अनडिफाइंड लिखा है, इस कॉलम को ऐसे ही कॉलम बना के छोड़ दीजिएगा और ऐसे ही तीर बना के लिखिए एल्ट सी, यानी इसको डायरेक्ट बनाने के लिए हम लोग क्या दबाएंगे, एल्ट सी। तो खुल के आएगा नेचर ऑफ पेमेंट क्रिएशन। अभी लिख लीजिए, फिर मैं करके दिखाता हूं। लिख लिए, देखिएगा। अब मैं यहां से इसको हटा देता हूं। अब जब मैं यहां आऊंगा, हमारा नेम हो गया, नेम में क्या लिख लिए, सैलरी, अंडर में क्या लिखिए, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और यहाँ पे इस टीडीएस एप्लीकेबल को एप्लीकेबल किए, कह रहा है नेचर ऑफ पेमेंट बताइए। इसके लिए कीबोर्ड से हम लोग दबाएंगे ना,
हाँ, इसके पहले भी इस चैप्टर का पढ़ाया हूँ, अभी मैं टीडीएस पढ़ा रहा हूँ। कल पढ़ाया था टीडीएस सरकार क्यों लेती है, वो लाइव वाले हैं, पूछ रहे हैं सर कौन सा चैप्टर है। नेचर ऑफ पेमेंट, इसको डायरेक्ट हम लोग कीबोर्ड से Alt C दबा देंगे। क्या दबा देंगे? Alt C। क्या सर नेम बताइए, नेम में आके लिखा जाएगा ना सैलरी, क्या लिखेंगे? सैलरी। यहाँ पे सेक्शन आता है, टीडीएस सैलरी पर कटता है ना, का सेक्शन कोड आता है, रिमिटेंस कोड आता है, पेमेंट कोड आता है 192 और पेमेंट कोड 192 सी 192। वैसे जितना रहेगा उतना डालिएगा, वहां पे मालूम चलेगा। रिमिटेंस कोड नहीं डालें कोई दिक्कत नहीं। कह रहा रेट फॉर इंडिविजुअल, जब ऊपर वाले डालेंगे तो नीचे ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। मान लीजिए कितने परसेंट काटना मुझे, 10%। और अगर कोई लिमिट आपको देना है, एक्सेप्शन लिमिट या थ्रेशोल्ड लिमिट को कहते हैं, तो आप यहाँ पे लिमिट डालेंगे। अगर नहीं डालना तो कोई जरूरत, नोट करेगा इसको के नीचे रिजल्ट सी लिखे है ना, रिजल्ट सी लिखे थे तो लिखा था ना वहां पे टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट क्रिएशन, देखिए आप लिखा है ना नेचर ऑफ पेमेंट क्रिएशन, ये बना लीजिए। देखो भाई, कंट्रोल ए, क्या हो गया? एक्सेप्ट। और पूरा इस तरीके से इसको क्या कर दिया जाएगा, पूरे को एक्सेप्ट। ए अब पूरा हमारा बन गया, ठीक है। अब हम स्किप की करेंगे, तो जो मुझे टेक्स्ट काटना है उसको भी बनाएंगे। कौन सा टेक्स्ट कटेगा? टीडीएस, तो टीडीएस का लेजर बनाएंगे। क्रिएट, क्रिएट के बाद कहाँ पे लेजर, यहाँ आके लिखा जाएगा ना टीडीएस, और किस पर काटा जा रहा है? ऑन सैलरी, टीडीएस ऑन। और जितने भी टैक्स होते हैं ना, वो चाहे तो टीडीएस हो, जीएसटी हो, या बीटी हो, वैट हो, सर्विस टैक्स हो, चाहे जो भी टैक्स हो, उसको ड्यूटीज एंड टैक्सेस में रखा जाए। किसमें? ड्यूटीज एंड टैक्सेस। जैसे आप ड्यूटीज लिखेंगे, इधर देखिए आ जाएगा लिस्ट ऑफ ग्रुप में ड्यूटीज एंड टैक्सेस, और इंटर करेंगे। कह रहा है टाइप ऑफ ड्यूटी, किस प्रकार का टैक्स है, किस प्रकार का टैक्स है? टीडीएस। किसको रखा जाएगा यहाँ पे? टीडीएस। कह रहा सर नेचर ऑफ पेमेंट, अभी मैंने बनाया है क्या? सैलरी। किसको सेलेक्ट करेंगे? सैलरी, और इंटर दबाएंगे। इसको भी लिखिएगा तीसरे नंबर पर, तीसरा लिखिएगा। हो गया, आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल ए हो जाएगा। अब टेक्स जब लेजर बना लेंगे पूरा, तो इसको एडजस्टमेंट किया जाएगा। क्या किया जाएगा? एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट करने के लिए, टेक्स्ट को काटने के लिए हम लोग जर्नल का इस्तेमाल करेंगे। इस बाउचर का, जर्नल बाउचर का, उसके लिए हम लोग स्किप की दबाएंगे। क्या दबाएंगे? स्किप की। और कहाँ आ जाएंगे? बाउचर। बाउचर के बाद जर्नल बाउचर। प्रोसेस लिखिए, हाउ टू कैलकुलेट टीडीएस, इन डाल के हाउ टू कैलकुलेट टीडीएस, हाउ टू कैलकुलेट टीडीएस लिखिएगा। क्या चाहिए? कविता, एक कविता देखिए आपको बुला रही है, जाने उनको। देखिए गेटवे ऑफ टैली, गेटवे ऑफ टैली के बाद आगे रोलाक लिखिएगा। बैग रख के जाओ, घर जाओगे जाओ। गेटवे ऑफ टैली, आगे एरोलॉग लिखेगा वो। वाउचर, वाउचर, आगे एरोलॉग लिखेगा। ओपन जर्नल वाउचर, ओपन जर्नल वाउचर, ओपन जर्नल वाउचर। देखो जर्नल वाउचर की शॉर्टकट क्या होती है? हाँ, ब्रैकेट में लिख लीजिए F7। देखिए ये है खुला ही हमारा क्या? गेटवे ऑफ टैली। यहां से हम लोग कहाँ आ जाएंगे? वाउचर। अभी कौन सा वाउचर खुला है? कौन सा वाउचर है? पेमेंट। यहाँ पर भी देखिए जर्नल लिखा है, लिखा है ना, या तो क्लिक कर दे यहाँ पे,
या तो कीबोर्ड से क्या दबाएंगे, बगल में लिखा है F7 क्लिक कर दे रहे हैं। तो कह रहा है पर्टिकुलर डेबिट, हम क्या देने जा रहे हैं, सैलरी। किसको सेलेक्ट करेंगे, सैलरी को, और इनकी सैलरी कितनी है, 60,000। इंटर करेंगे तो यहाँ पे आएंगे तो हमसे पूछेगा क्रेडिट, क्रेडिट में आएंगे तो हम क्रेडिट यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे किसको, राज पांडे को। देखिए इनकी सैलरी कितनी आई यहाँ पे, 54,000। कितनी आई, 54,000। आगे बात समझ में, इंटर करेंगे और आगे जो बचा यहाँ पे न्यू रेफरेंस रखेंगे 60,000, फिर आगे न्यू रेफरेंस 60,000 में 6,000 कट गया तो कितना है यहाँ पे, 54,000। और बाकी पैसा क्या रखेंगे यहाँ पे, टीडीएस। टीडीएस कितना कटा, यही तो मैं आप लोगों को बताया था कल भी, 10% कटेगा। 10% कितने पे, 60,000 पे। 60,000 पे 10% कितना आएगा, 6,000। तो आपको अब कितना मिलेगा, 54,000 कट गया। इस तरीके से कंपनी टैक्स का कैलकुलेशन अपने ही यहाँ कर लेती है और करके काट लेती है, और जितना पैसा टोटल एक बार में होता है सभी एम्प्लॉइयों का, उसका रिकॉर्ड फाइल एक बना करके गवर्नमेंट को पेमेंट कर देती है। आईटीआर वाले लेके चले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको बना लीजिएगा कॉपी में। हो गया सबका, शिफ्ट कर दें, क्या दबा दिया जाएगा भाई, कंट्रोल ए, क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट। अब ना यहाँ पे जब हम एक्सेप्ट कर लेंगे कंट्रोल ए दबा के, टेक्स्ट तो कट गया। अब जब पेमेंट कंपनी कर लेती है टीडीएस, उसकी एंट्री किस तरीके से करती है कि हाँ मैंने टीडीएस पेमेंट कर दिया, वो अपने यहाँ से कैसे चेक करती है और कैसे पेमेंट करती है उसके बारे में जानेंगे। देखिए स्किप की करेंगे आप तो आएंगे तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट मिलेगा, क्या मिलेगा, यहां देखिए लिखा है टीडीएस रिपोर्ट लिखा है, क्लिक करेंगे टीडीएस रिपोर्ट पे, कह रहा है फॉर्म 27 EQ, आ रहा है यहाँ पे, नहीं आ रहा है 26 EQ। देखिए यहां बता रहे करेंट पीरियड एसेसेबल वैल्यू कितनी है, 60,000, टैक्स डिडक्टेबल कितना हुआ है, 6,000। यही मुझे टोटल भी बता रहा है कि 6,000 है, एक ही आदमी काटा हूं, टोटल है। हम लोग पहले पैसा पेमेंट कर देते हैं किसका, राज पांडे का, तो उसको पैसा कितना दिया जाएगा, पेमेंट करते हैं तो किस वाउचर में लिखते हैं, पेमेंट वाउचर में ना लिखो हाउ टू पेमेंट सैलरी, हाउ टू पेमेंट सैलरी, किसको पेमेंट किया जा रहा है, राज पांडे को ना, ब्रैकेट में वही लिख लीजिएगा जानने के लिए कि आप जान जाएंगे पेमेंट जिसको करना है उसी का, राज पांडे, हाउ टू पेमेंट सैलरी, ब्रैकेट में कैसे पेमेंट करेंगे, गेटवे ऑफ टैली, लिखिए गेटवे ऑफ टैली, गेटवे ऑफ टैली। आगे लिखिएगा वाउचर, ये देखिए गेटवे ऑफ टैली है, यहां से कहां आ गए, वाउचर, इंटर दबा दे। खुला कौन सा वाउचर है, जर्नल वाउचर ना, मुझे खोलना क्या है, पेमेंट वाउचर। आगे और आगे लिखिएगा पेमेंट वाउचर, पेमेंट वाउचर, पेमेंट वाउचर की शॉर्टकट क्या होगी, F5 लिख लीजिए ब्रैकेट में, F5, या तो F5, देखिए यहाँ पेमेंट वाउचर के लिए F5 बना है, क्लिक करेंगे, या तो कीबोर्ड से क्या दबाएंगे, F5, जैसे दबाएंगे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, पेमेंट। कह रहा सर डेबिट बताइए, पैसा किसको देना है, राज पांडे को, इंटर करेंगे, कितना देना है यहाँ पे आ जाएगा, कितना देना है, करेंट बैलेंस 54,000। जब मैं लिखूंगा 54,000 यहाँ पे, एक जीरो एक्स्ट्रा हो गया क्या, इंटर करूंगा, आगे बढ़ूंगा, क्या दे रहा हूं, अगर कैश से दूंगा कैश, अगर बैंक खाते से दूंगा तो बैंक खाते का यहाँ पे लेजर सेलेक्ट करूंगा, नहीं अगर बनाया हूं तो डायरेक्ट क्रिएट करके जाके बना सकते। सारी बात समझ लो, ये कैश अभी फिलहाल में कर, ठीक है, और इसको इंटर कर क्या कर दिया जाएगा, यहाँ पे कैश इसलिए आ रहा है क्योंकि मेरे पास बैलेंस नहीं, मैं स्टॉक बना रहा हूँ ना, यहाँ पे जो भी पास करेंगे एंट्री सब पास होगी,
सॉफ्टवेयर है। लेकिन जैसे हमारे पास नहीं होता है माल तब भी हम बेच देते हैं, लेकिन वो माल किस में दिखाता है, निगेटिव में दिखाता है ना, उसके आगे क्या लग के आता है, माइनस। तो ऐसे ही ये दिखा रहा है निगेटिव में, दिखा रहा है रेड है तो निगेटिव। जैसे अगर कोई आपके खाते में 1 लाख भेजेगा, 54,000 तुरंत कट जाएगा, जितना बचा रहेगा केवल उतना ही पैसा आपके खाते में दिखाई देगा। आई बात समझ में। जैसे आप कैश पेमेंट कर रहे हैं, किसी से आप कैश लेंगे 1 लाख, 54,000 तुरंत कट जाएगा, बचा हुआ ही अमाउंट आपके कैश में दिखाएगा, बाकी नहीं दिखाएगा। तो रेड में आया तो समझ लेना कि वो किस में आपका अमाउंट है, माइनस में। आगे बात समझ में। जब कोई पैसा देगा तो उतना कट के उतना भरपाई होगा, नोट कर लीजिए। यहाँ पे इसको भी क्या कर देंगे, एक्सेप्ट। वो भी पेमेंट कर दे रहे हैं, यहीं से भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आप वहां पे जाएं। आपको क्या पेमेंट करना है, टीडीएस, तो किसको सेलेक्ट कर लेंगे, टीडीएस को, क्या दबा देंगे, इंटर, और जस्ट डिफरेंस। यहाँ पे देखिए आपको जो मैं बता रहा था, सरचार्ज, इनकम टैक्स कितना कट गया यहाँ पे, 6,000। यहाँ पे सरचार्ज, एजुकेशन सेस, सेकेंडरी एजुकेशन सेस बता रहा था ना, जो वही सब है, नहीं लगा है यहाँ पे भी कोई भी, तो आप यहाँ पे इंटर के आगे बढ़ेंगे। और आप अगर कैश दे रहे हैं तो आप यहाँ पे किसको सेलेक्ट कर लेंगे, कैश। वैसे पेमेंट वगैरह जो किए जाते हैं टीडीएस का, या जितने भी टैक्स हैं इनकी ज्यादातर किससे, बैंक से। तो बैंक का लेजर रहेगा तो क्या सेलेक्ट कर लीजिएगा, बैंक। अभी फिलहाल में हम लोग यहाँ पे क्या रख लिए हैं, तो इसको भी नोट कर लीजिए।